साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज एक नए विषय के साथ जो हमारे दिनचर्या में प्रयोग होने वाली है, प्रतिदिन यह काम आने वाली है। विषय का नाम है उपभोक्ता अधिकार। आखिर उपभोक्ता होते क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, क्या हम कर सकते हैं, किस अधिकार के द्वारा क्या हो सकता है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। आज आखिर बात कहाँ से उपभोक्ता अधिकार की आ गई, तो साथियों बता देना चाहता हूँ कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे अनेकों धर्म के लोग रहते हैं और अपने अनुसार पूजा पाठ जो भी कार्य विधि करते हैं। तो हम सभी समाज के लोगों से कहना चाहेंगे कि किसी न किसी तरह से जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो ठगे महसूस किए जाते हैं। इस ठगे के पीछे कारण क्या है, आखिर क्यों हम लोग ठगे जाते हैं? ठगने का मतलब यह कि हम सही सामान के लिए सही पैसा दे करके सही सामान नहीं पाते, या कुछ चीज़ें, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत सारे लुभावने मनपसंद विज्ञापन के द्वारा सभी साथियों को हड़पने का प्रयास करते रहते हैं। आजकल आप लोग देखे होंगे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है कि हम लोग जागरूक नहीं हैं। तो जागरूक होने के लिए हमें उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, जो वस्तु खरीदने का कार्य करता है, यानी जो ग्राहक होता है उसे ही उपभोक्ता कहते हैं। जो सामग्री खरीदने का काम करता है वही उपभोक्ता कहलाता है। और उपभोक्ता यदि सारे नियमों को जाने तो कभी ठगा नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए कि मान सकते हैं कि मान लीजिए हम किसी दुकान पे गए, दुकान पे जाने के बाद दुकानदार जितना बोला उतना पैसा दे करके चले आए। वहाँ पर यह नहीं समझ रहे हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, किस प्रकार से उस सामान का मूल्य है। तो यह सब जानकारियाँ, यह सब जो ठगी हो रही है, इससे बचने के लिए हमें उपभोक्ता अधिनियम के अधिकारों को जानना होगा। तो अधिकारों के बारे में हम बता दें, उपभोक्ता संरक्षण है क्या कि यानी ग्राहक के लिए बनाए गए प्रावधान हैं, जिसमें ग्राहक को जहाँ जहाँ समस्या आती है उनके हिसाब से, उनके मतलब कि जहाँ से खरीदारी करें उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। तो इसके लिए सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया। इस अधिकार के अनुसार पहला अधिकार था सुरक्षा का अधिकार। इसके अंतर्गत यानी कि सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुओं के क्रय विक्रय के विरुद्ध संरक्षण पाने का अधिकार प्रदान किया गया था। यानी कि खरीद और बिक्री दोनों पर कहीं असुविधा हो रही है तो वहाँ पर हम सुरक्षा अधिकार के द्वारा उस पर हम लोग न्याय पा सकते हैं। जो जीवन का संपत्ति के लिए हानिकारक होती है, उपभोक्ता को किसी भी वस्तु या सेवा के क्रय या उपभोग से बीमार होने, चोट लगने आदि के कारण से होने वाली हानि के विरुद्ध सुरक्षा पाने का अधिकार है। मान लीजिए उसके दुकान पर कोई किसी भी ऐसे सामग्री से हमें चोट लग गया, अनहोनी हो गई, कोई घटना घट गई, तो इसके लिए उपभोक्ता
संरक्षण नियम के अनुसार पहला नियम सुरक्षा का अधिकार है, इसके अंतर्गत ये आएंगे। वहाँ पे हम लोग अपील कर सकते हैं, इसका निवारण समय से हो सकता है। दूसरा अधिकार है सूचना पाने का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि उसे वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक एवं मूल्यों के बारे में सूचना प्रदान की जाए। यदि कोई भी दुकानदार उसके बारे में बताता नहीं, उसके मूल्य के बारे में, उसकी क्षमता के बारे में, उसकी शुद्धता के बारे में, तो इसके खिलाफ भी आप लोग उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तीसरा जो आता है चुनाव का अधिकार। यहाँ पे चुनाव का अधिकार किसी राजनीति से नहीं है। यहाँ पे चुनाव का मतलब है कि जो भी वस्तु हम जा रहे हैं खरीदने, उसको अपने मन पसंद अपने तरीके से उसको खरीद सकें। तो यहाँ पे चुनाव का अधिकार भी है। अगर मान लीजिए इस अधिकार के अंतर्गत कह सकते हैं, इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं में से किसी का भी चयन कर सकता है। वह किसी भी व्यवसायी द्वारा उत्पादित वस्तुओं की किसी भी किस्म को अपनी इच्छा से पसंद कर सकता है। उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई दुकानदार जोर जबरदस्ती करता है तो उसका भी शिकायत आप लोग जिला केंद्र यानी जिला उपभोक्ता केंद्र पर शिकायत कर सकते हैं। साथ ही यदि किसी दुकान पर किसी कारणवश या उसके किसी उपकरण से किसी चीज़ का हानि पहुंचता है तो उसके खिलाफ भी हम लोग उपभोक्ता फोरम में शिकायत करके न्याय पा सकते हैं। और हमारा मान लीजिए कोई सामग्री क्षत पहुंचा है तो उसकी भी पूर्ति के लिए, मान लीजिए किसी दुकान पर गए, कोई अनहोनी हुई या उसके किसी अवैधानिक तरीके से कुछ भी प्रयोग कर रहा था, उसके द्वारा यदि हानि पहुंची तो जितना हमारी हानि हुई उसकी पूर्ति करनी उस दुकानदार की जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं करता है तो मान के चलिए कि वो भी जिला उपभोक्ता केंद्र में उसका भी शिकायत किया जाएगा। साथ ही देखिए जो पांचवा अधिकार है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। बता दें इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ताओं को वस्तुओं, सेवाओं एवं अनेक उपयोग की विधि आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। यानी जो भी सामग्री हो A to Z सभी के बारे में हमारा अधिकार है कि उसके बारे में हमको जानकारी चाहिए कि शुद्ध है कि नहीं है, क्या है, किस प्रकार से है, कितना मूल्य है, कितनी डेट है, कब तक चलेगा, यह सारी जानकारी होनी चाहिए। तब जा कर के अगर ऐसा कोई दुकान हो जो इस प्रकार की जानकारी न देता हो तो वहाँ पर आप लोग जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं, जिला उपभोक्ता केंद्र में शिकायत कर सकते हैं। देखिए अब भारत में उपभोक्ता संरक्षण के अनेक नियम एवं कानून होने के बावजूद भी उनका अनुपालन नहीं होता। इसके निम्नलिखित कारण हैं। इतना नियम कानून होने के बाद भी यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है उसका अनुपालन नहीं हो पाता। जैसे उपभोक्ताओं में जागरूकता का अभाव। उपभोक्ता जो है उनके अंदर जागरूकता का जो अभाव है वह कम है। दूसरा नंबर, कानून लागू करने वाले कई सरकारी अधिकारी भ्रष्ट आचरण में लिप्त होते हैं। वे बेईमानी व्यापारियों और दुकानदारों से रिश्वत लेकर के उन्हें बच निकलने का अवसर प्रदान करते रहते हैं। तीसरा कारण हो सकता है अधिकांश उपभोक्ता सीधे साधे होते हैं जो कि विक्रेता यानी कि बेचने वाला या उत्पाद के विरुद्ध, या हम कह सकते हैं कि जो कि विक्रेता या उत्पाद के विरुद्ध शिकायत
कर किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहते और वह न्यायालय नहीं जाना चाहते। यह कारण है। बताइए, जब आपके साथ इस प्रकार की घटना होगी तो आपको न्याय कहाँ मिलेगा? सरकार, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, जो सरकार ने नियम बनाया है, जो अधिनियम पारित किया है, बताइए किस काम का? जब आप उसको पूर्ण रूप से अपने अंदर नहीं लाएंगे, अपने मानेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो क्या फायदा है? तो हर जगह ठगे जाएंगे। तो ठगने का कार्य मत कीजिए। या जो अपना अधिकार है, जो अधिनियम ने अधिकार दिया है, उस पर खरा उतरिए और हर जगह ठगने से बचिए। क्योंकि यह बात इसलिए बोलनी पड़ रही है कि अभी कुछ बहुत सारे पर्व चल रहे हैं। उस पर्व के बीच में देखा गया कि बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो वर्षों वर्षों पुराना सामग्री रखे हैं, जो आज उसी नए दाम के रूप में बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कमी है। तो इसलिए जागो ग्राहक जागो का नारा लेकर के चलिए और अपने अधिकारों को जानिए और फिर ठगने से बचेंगे। जय भीम, जय भारत।